वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये कोई न्यू एंट्री नहीं है, ये हमारे फार्म की होम ब्रीड है। वो जो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले जो लेकर आए थे ना, उसमें जो बच्चे निकले थे वो 4, उसमें से एक मुर्गा निकला है और वो ये है। माशाल्लाह। अभी इसकी एज मेरे हिसाब से हुई होगी 5 महीने, 5 से 6 महीने के समथिंग। और ये हमारे फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरा ग्राउंड वगैरह साफ़ हो रहा है। अब से यहाँ पर डेली साफ़ हुआ करेगा। और हम लोग यहाँ पर कुछ हमारे बड़े से बड़े, बहुत बड़े बड़े बकरों को कुछ अलग से डाइट चालू करें हैं। अभी इंशाल्लाह ताला ये 10 दिन की इनकी डाइट है, ट्रायल है, क्योंकि अभी बकरीद में टाइम है इंशाल्लाह ताला 2.5 महीने का। जानवर बहुत ज़्यादा हैवी वेट हो जाते हैं तो उनके अंदर थोड़ा सा ना नज़ाकत आ जाती है। नज़ाकत ये कि वो अपनी बॉडी को समझने लग जाते हैं कि यार वो ज़्यादा भाग नहीं सकते, ज़्यादा इधर उधर मूवमेंट कर नहीं सकते। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज़ एक 70-80 किलो का बकरा है और एक बकरा है जो 150 प्लस है, तो इन दोनों बकरों में जो चेंजेस आएंगे दोस्तों वो ये आएंगे कि ये अपनी ना जान बचाने को घूमेंगे। यानी कि अगर आप हमारे बाड़े में क्या है कि हम लोगों ने इस वाले बाड़े में 100 किलो के बकरे भी डाले हुए हैं और अल्लाह का एहसान है 150 प्लस के बकरे भी इसी बाड़े में। तो इस बाड़े में ना बकरे कम बैठते हैं, और वो इसलिए कम बैठते हैं बड़े बकरे, क्योंकि उनको मालूम है कि जो ये शैतान बकरे होते हैं इधर उधर भागते दौड़ते हैं, इनके साथ वो एकदम से उठ नहीं सकते, एकदम से बैठ नहीं सकते, एकदम से अपने आप को बचा नहीं सकते। तो वो ऐसा क्या करते हैं कि जब जानवर दाना वगैरह खाते हैं तो अपनी ना थोड़ी सी बचाव करने लग जाते हैं। ऐसे फीडर में लग रहा है, कोई दूसरा बकरा आएगा तो हट जाएंगे। तो जब बकरा इतने हैवी वेट पर चला जाए कि अपने आप को बचाने लग जाए दूसरे बकरों से, तो तब आपको क्या करना होगा। सबसे मेन चीज़, आप अपने बकरों को अलग कर दो बाड़ों से फीडर के टाइम पे। आप कभी भी नोट करना, जो लोग बड़े बकरे पालते हैं या फिर ज़्यादा बकरे पालते हैं, उनमें जो हैवी वेट बकरा होगा वो बहुत कम लड़ेगा बकरों से और अपने आप को बचाता हुआ घूमेगा। क्योंकि जैसे इंसान को अपनी परवाह रहती है, अपनी बॉडी का पता रहता है कि भाई मैं इस भीड़ में घुसूंगा तो मेरे चोट लग सकती है, ऐसे ही जानवरों को भी सेम रहता है कि अगर उसको कहीं घुसेगा चोट लग सकती है। तो इस करके हम लोगों ने, हमारे ये बकरे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी सारे बड़े बड़े बकरे, तो हम लोग अब इनको अलग से दाना खिलाएंगे, अलग से इनको चने वने जो भी खिलाते हैं अलग से खिलाएंगे, पत्ती खाने के लिए इसमें छोड़ देंगे। और इसके अलावा जब ये बैठने आराम करने के लिए कुछ भी होगा, जब हमारे फार्म पर बकरे पत्ती वत्ती खा लेते हैं उसका टाइम हम इनको अलग कर देंगे और ये बकरे तक फुल ऐसे ही समय चलेगा। इससे क्या है कि ये बकरे माइंड से बहुत रिलैक्स रहेंगे, इनके दिल में डर नहीं रहेगा किसी भी चीज़ का कि कोई बकरा आके इनके ऊपर पैर रख देगा या कोई मार देगा। दाने में आप लोगों ने मेरे से पूछा था कि दाने में क्या आप खिला रहे हो फिलहाल, तो देखो दाने में यही है, मक्का है, गेहूँ है, हरी मूंग है। और जो सुबह पत्ती डली थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि पत्ती में क्या मिक्स था। सुबह जो पत्ती अभी निकाली खोर में से, कौन सा वाली साबानो है, ये है ना, दिखाना भाई, ये भाई चेक करो मक्का, ये मक्के की पत्ती है। और यही पत्ती हमारे बकरे किस टाइम तक खाएंगे साहब? ये पत्ती खाएंगे 1-1.5 बजे, 1-1.5 बजे तक ये खाएंगे। इस दाने के बाद ये सारे बकरे हरी पत्ती और मक्का खाएंगे। चीज़ और मैं आपको बताऊं भाई कि अपने बकरों को धूप याद से लगाना, और धूप लगानी कौन सी है, जो सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग की धूप होती है ना, अगर वो आपके बकरों को मिलने लग जाए तो इंशाल्लाह ताला आपके बकरे ना तो पैर से बैठेंगे इंशाल्लाह ताला। और सेकंड चीज़, विटामिन D3 की कमी की वजह से जानवर पैरों से बैठता है। ये किसी से भी आप अगर डॉक्टर से भी कंसल्ट करोगे तो आपको समझा देगा कि भाई बॉडी में जब विटामिन D की कमी होती है तो क्या क्या मसले आते हैं। बकरे लंगड़े भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है। देवनार में जब मैं गया था तो मुझे वहाँ पर एक डॉक्टर मिले थे। मैंने उनसे एक बार पूछा था, जो कि मुंबई के बहुत फेमस डॉक्टर है, मैंने उनसे ही पूछा था कि ये क्या रीज़न है कि बकरों को फास्फोरस की भी कमी नहीं है और नर्वाइकल भी कोई डिजीज़ नहीं आ रही है, और हर तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन बकरे के पैर नहीं ठीक हो रहे हैं। कुछ कुछ बकरे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैर से परेशान होते हैं। तो डॉक्टर ने बोला था कि इसको सुबह की धूप लगाया करो डेली, और यकीन मानना प्रॉपर ट्रीटमेंट और सुबह की धूप लगने से बकरा मुश्किल से मुश्किल 21 दिन में ठीक हो गया था। जो बकरा 3 महीने से पैरों के इलाज हम लोग कर रहे थे नहीं ठीक हो रहा था। ऐसे झाँक रही है, इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई हो, हैं? चल ये पत्ते खा रही है यहाँ पर, और ये यहाँ पर ताका झाकी में लगी हुई है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। लोग हमारे फार्म पर ना पंखे ऑन करा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने पंखे बंद कराए हुए थे, और हमारे जो इलेक्ट्रिशियन हैं मुजम्मिल भाई, उनको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, तो जिस करके आज उनको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन टाइम लगा है, तो आज वो पंखे वगैरह चालू कर रहे हैं। अभी मुझे फार्म के लिए कम से कम 15-20 पंखे लेकर आने अलग से, और हम लोगों ने ये बैक साइड से ये भी खुलवा दिया है जहाँ पर हमने चादर वगैरह लगाई हुई थी, ताकि बकरों को अच्छी तरीके से, कोटों को भी हवा वगैरह आती रहे,
तो इस तरफ हमें पंखे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये महीने। लेकिन अभी हम लोग जो हमने छप्पर बनाया था एक तो वो, और जो हमारे पुराने पंखे हैं उनको चेक करा रहे हैं कि कौन सा ख़राब है और कौन सा सही है। जो ठीक रहेगा उसे ऑन रहेगा, जो रिपेयरिंग होगा उसको रिपेयरिंग पर डाल देंगे। और बाकी इसमें पूरे बाड़े में हम लोग पंखे लगवा रहे हैं, 12 पंखे। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि हम लोग बकरों को जज करते हैं कि कौन से दाने पे बकरा अच्छा चल रहा है, कौन से पे नहीं। तो ये हम लोगों ने 750 ग्राम गेहूँ भिगाए थे, और ये ऐसा नहीं है कि आज ही भिगवाए थे, बस ये कि दिखाने का मौका आज आपको मिल रहा है। एक बकरे को हम लोग सूखा दाना नहीं खिलाते, उसको सिर्फ गीला दाना खिलाते हैं। तो उसके पीछे का कुछ रीज़न है। वो बकरा पहले से ही गीले दाने पे चलता आ रहा है और सूखे दाने पे उसको रिजल्ट नहीं आता। और साइज़ में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत ज़्यादा ह्यूज साइज़ है। तो जिस करके हम लोगों को उसको अलग से खिलाना पड़ता है। जब बकरे खा रहे होते हैं फीडर में, वो तब नहीं खाता, वो अलग खड़ा रहता है। और जब उसको लिए हम अलग से दाना बनाएंगे, सारे दाने उसको अलग तरीके से जाते हैं। तो ऐसे ही सैरकाफेरोल वैरकोफेरोल जो भी सप्लीमेंट भी चलते हैं फार्म पर, वो सब हर बकरे पे नहीं चलते। हर बकरे का निज़ाम अलग होता है। आप लोग मुझसे पूछते हो बार बार कि भाई हम क्या दें। तो इसके लिए भाई देखो, मैं आपको सिर्फ मोटा बता सकता हूँ कि भाई आप ये दे सकते हो, ये दे सकते हो। सबसे मेन है आपको आपके बकरे को ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि हाँ भाई मेरा बकरा है और वो इस चीज़ पर बहुत अच्छा रहता है, और ये चीज़ वो कम खाता है, और वो वाली चीज़ ये अच्छी खाता है, और इस पर इसको रिजल्ट अच्छा आता है। ऐसे करके ये बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे हमारे फार्म का ये वाला एरिया ना, ये क्योंकि पीछे पेड़ है इसके, और यहाँ पर इतनी अच्छी माशाल्लाह मौसम रहता है ना, बहुत अच्छा मौसम रहता है। तो आज इंशाल्लाह ताला पंखे भी चल जाएंगे। लेकिन अभी पंखों का मौसम नहीं आया, मगर दोपहर के टाइम जैसे शाम के 3 या 4-5 बजे के समथिंग बहुत ज़्यादा घमस होती है फार्म पर, क्योंकि बकरे ज़्यादा हैं। तो उस करके हम लोग सिर्फ 3-4 घंटे ही चलाएँगे, यानी कि 3 बजे से लेकर 5-6 बजे तक। 5 बजे इनफ है, उसके बाद हम लोग रोक देंगे। और उसका मेन रीज़न ये कि अभी उतनी अच्छी खासी ठंड भी नहीं, गर्मी नहीं आई है। करो भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। खा लेगा, ये खा लेगा। ये बकरा भी माशाल्लाह हमारे पास बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है इसने। रिजल्ट तो अल्लाह का एहसान है, सभी बकरों पर है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ बेटे, ये 90 kg का समथिंग था बकरा पिछले महीने। छोटे बच्चे, इनके जो हजरत है, जो इनके ओनर है, वो उम्रा पर गए थे। तो मैंने ये बकरा दिसंबर के समथिंग में मंगाया था। पूरा प्रॉपर मुझे याद नहीं है, जिस दिन वो आएंगे तो इंशाल्लाह ताला उनकी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उनसे पूछूंगा कि कब आया था बकरा। लेकिन ये अल्लाह का एहसान है, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। और इनका ये बकरा है, ये बहुत नॉर्मल सा रिजल्ट दिया है। वही डिपेंड करता है, जैसी ब्रीड ऐसा रिजल्ट। भाई वो खा रहा है ना बकरा, खा लेंगे। लेकिन ये बच्चे खुश बहुत है माशाल्लाह। ओहो, जब भी ये बाहर निकलते हैं तो अच्छी खासी खेल कूद कर लेते हैं। और बकरों को ये देखो, ब्रीडिंग लाइन का बच्चा है माशाल्लाह, तोतापुरी। ये एक भाई का कुर्बानी का है, लेकिन चीज़ बहुत अल्टीमेट है भाई। उन्होंने इसको खस्सी करवा दिया, नहीं तो चीज़ थी माशाल्लाह, है ना, बहुत खूबसूरत प्योर तोतापुरी। और पंच चेक करो उसका, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये एक ऐसे भाई का है, अब ना उसका फ़ोन आता है, ना उसका फ़ोन लगता है, ना वो फ़ोन उठाता है। जब से इसको छोड़ के गया, अल्लाह रहम करे उस भाई पर। कोई अता पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। मैसेज करते हैं पलाई की पेमेंट के लिए, कोई फ़ोन नहीं उठता। बहुत अजीब सी बात है। ये बकरा मैं साबान ने मुझे बोला था कि सेल के लिए निकाल देना, लेकिन मैं नहीं चाहता, क्योंकि मेरे एक दोस्त का बकरा है। दोस्त था या है कह नहीं सकते भाई, अल्लाह मालिक है। लेकिन बस ये कि अपन तो निभा रहे हैं, सामने वालों ने बिल्कुल। ये वो मक्की चीना है माशाल्लाह। इसके भी भाई का मैसेज आया था कि भाई बकरा कैसा हो रहा है, दिखा दो। चलो चेक करिए माशाल्लाह। ये बकरा शायद से वो लोग सेल करेंगे, बट वो करेंगे कितने में वो नहीं कोई मालूम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चेक करो भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। सारा खा लेना इसने, पत्ते उठा लो उसके। ये वो लोट है हमारा जो कि सोजत का एक लोट आया था, ये उसके लोट के बच्चे हैं माशाल्लाह। और ये हमारे पास बहुत छोटे से बच्चे आए थे, 25-25 किलो के बच्चे आए थे पिछले बकरीद के बाद, ये शायद बकरीद से पहले आए थे। और आज माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बन गए।
देखो बकरों को टाइम देना पड़ता है। अगर आप लोग, मैं आपको बताऊं, 25-30-35 किलो का बकरा लेकर आओगे तो नेक्स्ट ईयर तक उसकी कैपेसिटी, एक साल के अंदर यही एक कैपेसिटी हो सकती है जैसे ये जानवर खड़े हैं। और अगर आपको चाहिए कि यार हम 125-30 किलो का बकरा पाल ले तो वो पॉसिबल ही नहीं है। एक 20-25 किलो का बकरा लाकर एक साल में उसको 120-25 किलो करना, उसके लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा बकरों को ना। सभी बकरे जब आए थे मैंने आपको दिखाए थे, और आज माशाल्लाह आप लोग चेक कर सकते हो ये बच्चा बकरा ईद की कुर्बानी के लिए बहुत अच्छा बच्चा है और अवेलेबल है सेल के लिए। जिस भाई को चाहिए रहेगा तो मुझे व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह ताला ये मेरा पर्सनल है, तो जिस किसी भाई को चाहिए रहेगा अपन इसको सेल कर देंगे। इसने दांत करे हैं या नहीं करे हैं वो मैं चेक करके बता दूंगा, लेकिन ये कुर्बानी तक इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली दांत कर लेगा। तो जो लोग 2 दांत के बकरों की कुर्बानी करते हैं, बहुत तैयार बच्चा है माशाल्लाह। ये इनके मूड के ऊपर डिपेंड है, इनका कभी भी दिमाग ख़राब हो जाता है तो ये फिर ऐसे ही मारते हैं। ये देखो क्या हालत करी हुई है, ऊपर से वेल टूट गया, पूरा का पूरा पतरा फाड़ दिया। मास्टर इनका नाम ऐसे ही नहीं रखा हम लोगों ने, ये मास्टर वाले काम भी करते हैं। ये अभी हमने सभी पंखों का जस्ट एक ट्रायल लिया है, अभी हम इसको बंद करा देंगे क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इनकी धूल वूल छिड़ जाए। सारे पंखे चल गए ना, ख़राब है, ठीक होंगे या बिल्कुल ही ख़राब है। एक नए नुकसान से हम लोग बच गए, अल्लाह का एहसान है। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे फार्म के काफ़ी सारे पंखे ख़राब हो रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। सिर्फ और सिर्फ 2 पंखे ख़राब हुए हैं, तो वो तो रिपेयर हो जाएंगे। बाकी सिर्फ अब नए पंखे आएंगे, 12 पंखे जो कि बाड़े के अंदर लेंगे। और इस वाले बाड़े में भी हम लोग पंखे नहीं लगवाने वाले क्योंकि यहाँ पर अभी अच्छी खासी ठंड है। और यहाँ पर हम लोगों ने, हमारे पास पहले किटें वगैरह रखी थी, आप लोगों ने देखा होगा पहले वाले पिछले साल के सीज़न की, तो वो किटें इधर लग जाएगी तो हर केज के ऊपर एक किट आ जाएगी, तो यहाँ का तो काम हो जाएगा। अभी हमारे पास सिर्फ 12 पंखों का टारगेट है और 2 पंखे ठीक कराने के। तो अभी अल्लाह का एहसान है, अभी टाइम है अपने पास 10-12 दिन का, तो इन 10-12 दिन में पंखे लगवाने के हैं और ये काम निपटाना है। और फिर इंशाल्लाह ताला ईद मना ले अच्छे से। ईद के बाद हम लोग तैयारी पे लगाएंगे, बहुत बड़े लेवल की तैयारी इंशाल्लाह ताला। जिसको बोलते हैं कि यार मज़ा आ रहा है बकरों में, तो वो इंशाल्लाह ताला अपन लोग शुरू करेंगे। हमारे फार्म का एक स्टाफ आउट हो गया, कल उसकी एक हरकत पकड़ी गई थी CCTV कैमरा में, उसकी वजह से आज उसको भगा दिया है। तो अभी हमारे पास स्टाफ का वापस से एक बंदे का शॉर्टेज है, वो इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द पूरा करेंगे हम लोग हमारे फार्म के बकरों पे लिए। और हम लोग अभी जो बकरों पे आदमी रखने वाले हैं ना, वो सिर्फ इसलिए रखेंगे कि जो बकरों को नहला सके। ये देखो भाई, ये है गुलर के पत्ते। मैं आपको हर बार जो चीज़ बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो अपने फार्म पर भी यूज़ करता हूँ। हम हमारे बकरों को, हर बकरे को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो आप साबरी गोट फार्म की कभी भी डाइट ट्रैक कर ही नहीं पाओगे कि हम लोग क्या करते हैं, और वो क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर बकरे का मामला अलग होता है भाई। आप हमारे फार्म की डाइट इसलिए ट्रैक नहीं कर पाओगे क्योंकि अगर आप हमारे फार्म पर आकर एक दिन बैठ भी जाओगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये पत्ते अलग किसी बकरे को खिला रहे हैं, किसी बकरे को कुछ खिला रहे हैं, किसी बकरे को कुछ खिला रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, हम कुछ भी फिक्स नहीं रखते, हम हमारे बकरों को वो खिलाते हैं जो हमारे बकरों को ज़रूरत होती है। और ये कला आदमी को तब आती है जब आदमी पूरा टाइम बकरों में ही देता है, ठीक है। वो समझ जाता है कि हाँ यार मेरे बकरे को इस चीज़ का रिजल्ट आ रहा है, इस चीज़ का रिजल्ट नहीं आ रहा। तो इसके लिए आप लोग कंफ्यूज मत होना कि हम कैसे जज करें कैसे नहीं करें। आपको सिर्फ टाइम देना है बकरों में, और ये जो हुनर है कि बकरों को क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ नहीं चाहिए, इसके लिए आप लोगों को टाइम ही देना पड़ेगा बकरों में। इसको आपको कोई सिखा नहीं सकता, ये बात ध्यान रखना। आप मेरी या किसी की भी वीडियो देख लेना, आपको जब तक बकरे पढ़ना नहीं आएगा अपने कि तब तक आप लोग ये लेवल का शौक़ नहीं कर सकते कि यार मेरे बकरे को एग्जैक्ट ज़रूरत है क्या। बकरे का चेहरा देखकर उसकी बीमारी पहचान लेना, बकरे की लपक देख के उसके दाने कौन से पसंद है ये पहचान लेना, बकरों को कोई सा सप्लीमेंट दे रहे हैं तो उसका क्या रिएक्शन और क्या फ़ायदा हो रहा है ये जान लेना। इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रॉपर तरीके से गोट फार्म को फॉलो करना नहीं पड़ेगा, आपको अपने बकरे देखने पड़ेंगे कि हाँ यार मेरे बकरों पे ये मसला आ रहा है। लोग नहीं समझे हो तो मैं वापस से आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो, जानवर जब भी आप लोग पालते हो तो जब भी बकरा लेकर आते हो तो उस पर ना टाइम लिया करो। पूरे साल ही आप लोग बकरे पाल रहे हो, ठीक है, तो पूरे साल बकरों पे ना 1 महीना कम से कम इस तरीके से दिया करो अपने बकरों को। शुरुआती जैसे हम लोगों ने हर 2 या 3 महीने के बाद डाइट चेंज करते हैं, तो हम लोग हर दूसरे तीसरे महीने के स्टार्टिंग के पीरियड में चेक कर लेते हैं कि भाई ये बकरे को हम लोगों ने डाइट चेंज करी थी। और हमारे फार्म पर सपोज जैसे 100 बकरे हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ,
तो 100 के 100 बकरों पे रिजल्ट नहीं आता। कोई सी भी आप डाइट चला लो, 100 के 100 बाबा इन्हें बंद कर दो जरा, 100 के 100 बकरों पे रिजल्ट नहीं आता। तो जिस बकरों पे रिजल्ट नहीं आ रहा है उनको क्या चीज़ हम लोग करें जिससे उन पे भी रिजल्ट आए। तो जब हम ये चीज़ों पे काम करते हैं कि हाँ यार इस बकरे को हमने ना हरी मूंग डाली थी, इसको पेट बंद लग गया, तो हरी मूंग इसको डाइजेस्ट नहीं हो रही तो इसको और क्या डालें, ठीक है, समझ रहे हो। हमने किसी बकरे को न्यूरोकाइन डाला, बकरे को लूज मोशन आ गए, तो हमको समझ में आ गया कि इसको न्यूरोकाइन नहीं लेकिन मल्टीविटामिन तो देना है, तो उसको उसका रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके पता लगता है कि कौन से बकरे पे क्या चीज़ चलाने से क्या चीज़ का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है भाई।